आज का ये प्रदर्शन हमने कोई अपनी मांगों के लिए नहीं रखा है। आज का प्रदर्शन जो है हमें मजबूरी में सरकार ने कंपेल किया है ये प्रोटेस्ट करने के लिए। ये जो सामने सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इसके अधिकारियों ने हमें मजबूर किया है इस प्रोटेस्ट को करने के लिए। प्रोटेस्ट का जो मेन कारण है, हमारी जो समस्याएं हैं, तनख्वाह को प्रोटेक्ट करना, क्रच के कर्मचारियों को आंगनबाड़ी में मर्ज ना करना, और जो हमारे टाइम के घंटे हैं उनको निश्चित करना, जो तनख्वाह मिली थी उसको बहाल करना और ऑनलाइन सिस्टम से दूर करना। वो तो हमारी एक चीज अलग रहेगी, जो हमारे जो क्रच के जो कर्मचारियों की डिमांड है। लेकिन आज जो क्रच की जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं, हेल्पर हैं, जिनको हम किसी टाइम टीचर कहते थे, आंगनबाड़ी की बाल सेवाएं कहते थे, आज उनका स्टेटस बदल के वर्कर और हेल्पर में तब्दील कर दिया गया है। तनख्वाह उनकी घटा के आधी कर दी गई है। उनको वेतन के बजाय जो है ऑनरेडी में फिक्स कर दिया गया ICDS में। लेकिन सरकार यहीं तक जो है बस नहीं कर रही है। हम उसके खिलाफ कोर्ट में भी अगर अपील कर रहे हैं, सरकार को लिख के भी दे रहे हैं, यहाँ पर भी इनको प्रॉब्लम हो रही है। और आज बायोमेट्रिक के नाम पर, फेस अथॉरिटी के अटेंडेंस के नाम पर हमारे कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि हमारे जो कर्मचारी हैं वो अपनी कुछ समस्याओं वाली बात भी कर रहे हैं। हेल्पर्स हैं, उनको 4,500 रुपये तनख्वाह वेतन मानदेय दिया जा रहा है। टीचर जो कभी होते थे उनको आज वर्कर करके 8,500 रुपये दिया जा रहा है। उनके पास एंड्रॉइड कोई फोन नहीं है, लेकिन कंपेल किया जा रहा है कि आपने जो है वो अटेंडेंस जो है वो फेस अथेंटिक ऐप के नाम पर करनी है। इसी करके जब वो अपनी समस्या वाली बात कर रहे हैं तो ये कहा जा रहा है कि नहीं, आपको हम वार्निंग दे रहे हैं, आपने 7 अप्रैल से पहले जो है वो सिस्टम जो है शुरू करना है। हर जगह काम जो है रजिस्ट्रेशन करा के शुरू करना है, और हम वो शुरू भी कर देते हैं। और शुरू करने के बावजूद भी इनको जवाब भी हमारा पसंद नहीं आता, वो बात रास नहीं आती, क्योंकि कारण कुछ और है। खुंदकबाजी करके जो हमें ये नौकरी से निकालना चाहते हैं। 4 अप्रैल को हम अपनी हाजिरी लगाना शुरू कर रहे हैं। 7 अप्रैल तक का इनका टाइम है, लेकिन बैक डेट में उसी 3 तारीख से ही जो हमें वो टर्मिनेट कर देते हैं। इसके खिलाफ हम लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मैडम को हमने चिट्ठियां दी हैं। सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर को हम बार मिलकर उनको रिप्रेजेंट दे रहे हैं। चंडीगढ़ के चीफ सेक्रेटरी साहब को भी हम इस मामले में दखल देने की बात कर रहे हैं। उनको भी हम एक बार मिल चुके हैं और बार अपील कर रहे हैं कि जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट जो मैनेजमेंट है, विशेष तौर पर जो उन्होंने जो पालना इंचार्ज वहां पर लगाए हुए हैं, वो हमारे कर्मचारियों को कंपेल कर रहे हैं। आप अपनी डिमांड वाली बात छोड़ दो, आप अपने जो कोर्ट में केस है उसको वापस कर लो, नहीं तो आपके यहाँ पर कोई जगह नहीं है। यानी बदले की भावना जो काम करके जानबूझ के हमारे कर्मचारियों को जो है वो जो लीडरशिप है उनको टर्मिनेट किया जा रहा है। जबकि असलियत है कि आज की डेट में भी 1300 से ऊपर जो कर्मचारी हैं, आधे कर्मचारी आज भी जो है वो फेस अथेंटिक के नाम पर हाजिरी नहीं लगा रहे हैं, जो आंगनबाड़ी में और बाकी जगह काम कर रहे हैं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। अनपढ़ है, उनकी जो अटेंडेंस है वो टीचर भी लगा रही हैं। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारा मोबाइल नहीं, हमारी अटेंडेंस जो है टीचर लगाने की जाए, ये भी हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है। जब 50% जो है आज भी अटेंडेंस नहीं लगाई जा रही है, तो हमारे जो कर्मचारी, जो 7 कर्मचारी हैं, जो विशेष तौर पर हमारी यूनियन में काम करते हैं, अपनी समस्याओं के लिए जो सरकार को हम लिख के दे रहे हैं, तो बदले के बावजूद जो हमारी टर्मिनेशन की गई है, उसके खिलाफ आज हम यहाँ पर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आज ये आपकी डिमांड यदि नहीं मानी, ये हम पिछले 2 महीने से लगातार इस मुद्दे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और यूनियन की तरफ से भी, फेडरेशन की तरफ से भी सारी अथॉरिटीज को इंक्लूडिंग चीफ सेक्रेटरी साहब तक जो है हम अपनी बात रख चुके हैं। लेकिन हमें लगता नहीं है कि सरकार जो हमारी बात को कोई ध्यान से सुन के उसके ऊपर कोई गौर कर रही है। इसी करके आज हमने यहाँ पर सिंबॉलिक प्रोटेस्ट रखा है, और हम आज के धरने के थ्रू सरकार को वार्निंग देना चाहते हैं कि प्रशासन ने खास तौर पर जो इन्होंने पाला इंचार्ज जो है बाल भवन में बैठाए हुए हैं, जो बदले की भावना से हमारे कर्मचारियों का शोषण भी कर रहे हैं, उनके खिलाफ लगातार पुख्ता वाली कार्रवाई भी कर रहे हैं।
और नौकरी से निकालने तक जो है नौबत जो आ रही है। अगर ये स्टेप जो है बंद नहीं किया गया तो हम इस लड़ाई को यहाँ तक सीमित नहीं रखेंगे। फिर हम पूरे चंडीगढ़ में, चाहे बिजली है, चाहे पानी है, चाहे रोड है, हॉर्टिकल्चर है, एमसी के कर्मचारी हैं, तमाम कर्मचारी, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारी है, हेल्थ के कर्मचारी हैं, उन सबको लेकर जो है एक बहुत बड़ा प्रदर्शन करेंगे, जिसके कारण जो है चंडीगढ़ में अगर आम जनता को कोई तकलीफ होगी उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा।